जय हिंद दोस्तों, इंडियन नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग में पढ़ेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो नंबर होते हैं उनकी जो रीजनिंग में आता क्वेश्चन उसको हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहले ए से जेड तक हम अल्फ़ाबेट नंबर सारे लिख लिए हैं और इन पे नंबर भी लिख दिए, कौन सा मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट किस स्थान पे आता है। तो जैसे देखिए, सबसे सिंपल तरीका है आपको इसे याद करना है। बहुत लोगों को ये याद ही नहीं होता, याद नहीं होगा तो फिर बहुत टाइम लगता है करने में। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको जो मतलब 5 से जो संख्या करती है उसको याद कर लीजिए। जैसे 5 ई को याद कर लीजिए, 5 पे पड़ता है, 10 पे जे पड़ता है, 5 दूनी 10, 5 3 15 ओ पड़ता है 15 पे। अब क्या है 20 टी पे पड़ता है और 25 वाई पे पड़ता है। बस इतनी संख्या आप याद कर लीजिए, बाकी आपको अपने आप निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 5 संख्या तो आपको याद ही करना पड़ेगा। अब जैसे आपसे पूछ दिया है कि जी किस स्थान पे है, तो आपको याद है कि 5 ई आता है, ई एफ जी 7 स्थान आ गया, मतलब तुरंत आ जाएगा। अब जैसे पूछ दिया टी किस तरह, टी 20 पे आता है। ठीक है दोस्तों, अब टी के बाद जितनी संख्या होगी वो आप तुरंत निकाल लेंगे आराम से। ऐसे ओ 15 पे आता है तो उससे पहले क्या होगा, यन होगा, यम एन ओ ऐसे तो होता है। जैसे 14वां स्थान पूछ लिया तो ओ के तुरंत पहले आ जाएगा। ए बी सी डी सबको याद होती है लेकिन नंबर नहीं याद होता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये संख्या याद, 5 का एक याद कर लीजिए, 10 का याद कर लीजिए, 15 का, 20 का और 25 का। इसको याद करके आप प्रैक्टिस करिए, आपको याद हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रारंभ से बाएं। इसे हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन जो आता है ऐसे आएगा, प्रारंभ से बाएं इसे बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, अंत से दाएं। अंत से दाएं इसे हम आर से मतलब दाहिना राइट प्रदर्शित करते हैं, इसे यल से मतलब लेफ्ट बाएं। अब क्वेश्चन कैसे आपका आता है, अब ये क्वेश्चन आ गया प्रारंभ से 7वां स्थान बताइए। तो प्रारंभ से 7वां मतलब यहाँ से, अब अंत से पूछता तो पीछे से। ठीक है दोस्तों, अब प्रारंभ से मतलब लेफ्ट, तो प्रारंभ से 7वां कौन सा है, सिंपल हम आपको बोले 5। जैसे 5 अगर आपको याद है, 5 पे ई आता है तो एफ जी मतलब 7वां कौन सा होगा, जी होगा। तो ऐसे हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया प्रारंभ से। अब मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया अंत से 11वां अक्षर बताइए, तो कैसे निकालेंगे? तो अगर आप अंत से ऐसे अल्फ़ाबेट ऐसे लिख के 26 संख्या फिर निकालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अंत से अगर पूछता है मतलब राइट साइड से मतलब दाएं से अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसको मतलब यल जो मतलब ये बायां साइड होता है, सॉरी बायां साइड जो है उसमें यल और ये 26 अक्षर उसमें एक जोड़ के 27 से 11 घटा देते हैं, आ जाएगा। जैसे यल 27 और माइनस इसमें जो होता है अंत से 11 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट साइड से। अगर राइट से करते हैं तो नहीं घटाना पड़ता, लेकिन हम लेफ्ट से कर रहे हैं इसीलिए घटा रहे हैं। और ये 26 अक्षर है और एक ऐड करके 27 से इसमें घटा दीजिए, उसको लेफ्ट साइड से ही हमको याद रहता है। तो जैसे 11 घटाइए तो 7 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, और 2 में से एक जाएगा, 1 16। अब हम आपको पहले ही बताए थे कि 5 जिन संख्याओं में 5 से कटती है वो याद कर लीजिए, 5 10 15। 15 पे ओ आता है, उसके बाद पी आता है, ओ पी मतलब 16वां संख्या कौन सा है, पी है। ये आंसर सिंपल ऐसे आप निकालिएगा, आराम से निकल जाएगा। ऐसे हमारा तीसरा क्वेश्चन अब आ गया है कि अंत से 19वां अक्षर बताइए। देखिए प्रारंभ से अगर पूछे कोई, अब मान लीजिए बोल दिया प्रारंभ से 15वां अक्षर क्या है, ओ है, 20वां कौन सा है, टी है, ऐसे पूछ लेगा तो आप बता देंगे। अब देखिए ये क्या पूछा, अंत से 19वां अक्षर। अंत से जब पूछे तो उसको लेफ्ट में करके मतलब लेफ्ट बाएं साइड से 27 और माइनस जो दाहिने साइड से मतलब अंत से दिया मतलब राइट साइड से 19 घटा देंगे। अब ये लेफ्ट में बचेगा, अब कितना बचेगा, 19, 27 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो 8 पे कौन सी संख्या है, G7, तो 8वां कौन सा हो गया, H हो गया, सीधी सी बात। तो हमने अब तक बेसिक मेथड कर लिया है, हमें पता चल गया लेफ्ट राइट और मतलब कैसे राइट का निकालेंगे कैसे लेफ्ट का निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें देखिए क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में प्रारंभ से 8वें अक्षर के दाएं, ये आपको याद, ये बड़ी मतलब ठीक से यार, दाएं बाएं जहाँ पे हो रहा है वो कंफ्यूज जाते हैं बहुत लोग। दाएं 9वें अक्षर के दाएं 3 अक्षर बताएं। तो अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में प्रारंभ से 8वें मतलब प्रारंभ का मतलब क्या होगा, यल,
बायां साइड से, इसको ऐसे लिख दें, क्वेश्चन में दिया गया है। अब फिर यहाँ पे दिया है दाएं 9वें अक्षर, मतलब राइट साइड से 9वां अक्षर दिया गया, और फिर दाएं तीसरा अक्षर, फिर राइट साइड से तीसरा अक्षर दिया है। अब देखिए, अब इसमें हम आपको एक नियम बता रहे हैं, जहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट मतलब ये दोनों का पेयर बना के ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट, अगर लेफ्ट और लेफ्ट दोनों दिया है तब क्या होगा, तब घटेगा। इसी प्रकार अगर राइट और राइट दिया हुआ है तब भी घटेगा, मतलब ये दोनों। और अगर लेफ्ट राइट दिया हुआ है तब क्या होगा, जुड़ेगा, मतलब ये जो होएगा ना यही संख्या जुड़ेगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर राइट और लेफ्ट रहेगा तब भी जुड़ेगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो क्वेश्चन करने के लिए पहले इसका पेयर बना लीजिए दो का। अब यहाँ पे लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट राइट में जुड़ेगा, मतलब और जो यहाँ पे पहली संख्या रहती है उसी को लिखते हैं। जैसे लेफ्ट यहाँ यल है ना, तो 8 9 जोड़ लेंगे, 8 और प्लस 9, और जो ये वाली संख्या इसे ऐसे लिख देंगे। तो ये कितना हो गया, 17 हो गया। 8 9 17 होता है, 8 8 16 17, तो यल हो गया 17, और फिर आर हो गया 3। अब फिर लेफ्ट राइट है, फिर इसका आप पेयर बनाएंगे। अब लेफ्ट राइट देखिए फिर जुड़ेगा, मतलब 17 3 20, मतलब लेफ्ट साइड से 20वीं संख्या लेफ्ट साइड से कौन सी है, टी आती है, ऐसे लगेगा। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में प्रारंभ से 13वें अक्षर के दाएं, देखिए प्रारंभ से दिया गया है। प्रारंभ का मतलब आप समझ रहे हैं ना, लेफ्ट साइड से 13वां, पहले ये लिख लेंगे। उसके बाद क्या बोला है, 13वें अक्षर के दाएं, मतलब 13वें अक्षर के दाएं मतलब राइट साइड से बोला, 8वां अक्षर लिख लीजिए। 8वें अक्षर के बाएं मतलब फिर लेफ्ट साइड, बाएं का मतलब ऊपर प्रारंभ, हम पहले ही बताए थे। 10वां अक्षर बताइए। अब इसको भी ऐसे करेंगे, पहले दो का पेयर बना लीजिए। अब लेफ्ट और राइट जब जुड़ेगा तो यहाँ पे प्लस मतलब जुड़ेगा, मतलब यहाँ पे लेफ्ट उतार देंगे, जो ये संख्या रहती है पहले वही उतार देंगे। और 13, ये नहीं कि आप राइट में जोड़ देंगे, जो पहले संख्या रहती है उसी में जोड़ते हैं, और प्लस 8। अब यल 10, ये ऐसे उतार देंगे। अब क्या होगा, अब 13 8 21, यल 21, और ये यल 10। अब इन दोनों का पेयर बनेगा। तो जब यल यल रहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए यल यल में माइनस होता है, तो मतलब 21 माइनस 10, एल 21 माइनस 10 11 होगा। 11 का मतलब क्या होगा, के होगा। जे जो है 10 पे आता है और के 11, मतलब इसका आंसर क्या होगा, के। 11वां स्थान पे कौन सी संख्या होगी, के होगी। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम में अंत से 19वें अक्षर के दाएं, तो अंत से बोला है। सबसे पहली बात, अंत का मतलब होता है राइट साइड, 19वें मतलब राइट साइड से 19वें अक्षर के दाएं, मतलब फिर दाएं बोला है। 11वें अक्षर के बाएं, अब बाएं बोला है। अब सिंपल सा तरीका है, आर आर है तो घटेगा, सीधी सी बात है। अब ये कितना हो जाएगा, आर 19 माइनस 11, और यल 7 ऐसे ही लिख देंगे। अब 19 में से 11 जाएगा, 8 बचेगा, ये ऐसे हो जाएगा L7, सॉरी ये आर रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आर 15, ये राइट साइड से 15 आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसे लेफ्ट साइड से करेंगे ना, राइट साइड से थोड़ी किसी को याद रहता। लेफ्ट साइड से करने के लिए 27 में से घटाते हैं, माइनस 15 करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड, अब 7 में से 5 गया 2, और ये 12। 12 का मतलब क्या हो गया, जे के यल, मतलब जे 10 स्थान है और के यल, मतलब यल इसका आंसर रहेगा। जो 7वां अक्षर होगा वो हमारा यल होगा। तो हमारा चौथा वाला क्वेश्चन आ गया है, वर्णमाला की विपरीत क्रम में दिया है। तो आप इसको पहले छोड़ दीजिए विपरीत क्रम, उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़िए, प्रारंभ से 5वें अक्षर, मतलब प्रारंभ का मतलब होता है लेफ्ट साइड से, 5वां अक्षर यहाँ से लिख दीजिए। 5वें अक्षर के बाएं, बाएं का मतलब हो गया वही लेफ्ट साइड, 9वां अक्षर। 9वें अक्षर के बाएं मतलब फिर लेफ्ट साइड, 6वां अक्षर, और फिर दिया दाएं मतलब राइट साइड में 10वां अक्षर। इसका आपको ध्यान रखना है बस, ये जो बाएं है दाएं है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखिए वर्णमाला की विपरीत क्रम दिया, तो इसको अब उल्टा कर देंगे, मतलब ये राइट साइड से हो जाएगा 5वां अक्षर, ये राइट साइड से हो जाएगा 9वां, ये राइट साइड से कर दीजिएगा ये 6वां अक्षर,
और फिर ये लेफ्ट साइड से हो जाएगा 10वां अक्षर। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए इसको ये माइनस हो जाएगा, आर आर है तो इसका कितना आएगा, -4 आएगा। और फिर R6 बचेगा और L10, फिर ये भी माइनस होगा, ये भी तो आर, इसमें देखिए ये माइनस में 4 आएगा, 5 माइनस 9 होगा ना, माइनस में 4, फिर ये -4 और -6 मतलब प्लस 6 4 10 हो जाएंगे ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये 10, इसको भी घटाएंगे ना तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस में प्लस 10 हो जाएंगे, फिर ये L10। अब देखिए अब ये जुड़ेगा लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो ये भी घट जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, R0 का मतलब 26 वाली संख्या, और लेफ्ट 0 का मतलब A होता है, मतलब पहली संख्या हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसको घटा दीजिए, लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, L27 और -26, तो ये L पहली संख्या मतलब इसका आंसर हो जाएगा A आएगा।